जी, प्रयास यही रहेगा इसी आयोजन स्थल पे विसर्जन को हम कितना ज़्यादा भव्य बना सकें। और ये चूँकि 38 साल पुरानी समिति है, तो मैं तो एक बहुत छोटा सा सदस्य हूँ इस समिति का। हमसे बड़े वरिष्ठ बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं इस समिति के। जुगाड़ बनाने में तो 1.5 महीने करीब होगा, मूर्ति बनाने में ज़्यादा 20 दिन हो रहे हैं अभी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। महाकौशल का मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार धानी भी कहलाता है। आचार्य विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कार धानी का तमगा दिया था और कई मायनों में संस्कार धानी जबलपुर को उत्सव की धरती भी कहा जाता है। ख़ास तौर पर नवरात्रि पर्व की बात की जाए यानी दशहरे की बात की जाए तो जबलपुर में बड़ी धूमधाम से नवरात्रि के 9 दिन जो हैं वो मनाए जाते हैं और बंगाल के दशहरे से कमतर हालात जो हैं या सेलिब्रेशन आपको संस्कार धानी जबलपुर में नज़र नहीं आएगा। और आज मैं आपको एक बेहद ख़ास दुर्गा पंडाल के दर्शन करवाने वाला हूँ, जहाँ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की जानी है। ये कहाँ पर है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ताकि जब आप जबलपुर आएँ, नवरात्रि का माहौल देखने आएँ, माँ की उपासना के लिए आएँ, तो इस सबसे बड़ी मूर्ति के दर्शन करने से ना चुकें। तो आज मैं जबलपुर में मौजूद हूँ और जिस सड़क पे मैं मौजूद हूँ उसका ज़रिया आपको बता देता हूँ कि जो पीछे आपको फ्लाईओवर का यहाँ से निर्माणाधीन एक चौराहा दिख रहा है, ये स्नेह नगर चौराहा है। जबलपुर के मदन महल स्टेशन से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर रानीताल मुख्य रोड पर ये जो चौराहा आपको दिख रहा है, ये जबलपुर का स्नेह नगर चौराहा कहलाता है। और इस चौराहे से जब आप सीधे आते हैं तो चंद कदम आगे बढ़ने पर आपको दर्शन होंगे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा के। और ये कैंपस आपको बाएं हाथ पर नज़र आएगा, जहां अभी मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची मानी जाने वाली दुर्गा प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। एक बोर्ड भी आप देख सकते हैं, ये माँ दुर्गा उत्सव समिति है। गेट नंबर 4 यानी स्नेहनगर चौराहे के पास मैंने आपको बताया, गेट नंबर 4 से आप सीधे जब दाखिल होते हैं तो आपको माँ दुर्गा उत्सव समिति का ये कैंपस नज़र आएगा। और आप देखेंगे कि 51 फीट यहाँ लिखा भी हुआ है, 51 फीट जबलपुर में मध्य प्रदेश की सबसे विशाल प्रतिमा का ऐतिहासिक आयोजन माँ दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा किया जा रहा है। और आपको अब वो नज़ारा मैं दिखाता हूँ जो आपको चौंका देगा। आप देखेंगे कि एक विशाल निर्माणाधीन प्रतिमा आपको नज़र आएगी। ये जगत जननी माँ दुर्गा की प्रतिमा है जो कि अभी बन रही है। और आप देखेंगे कि इतना ऊंचा तो शेर ही बनाया जा रहा है और दिन रात से यहाँ जो कारीगर हैं, मूर्तिकार हैं, इस मूर्ति को, विशालतम मूर्ति को बनाने में लगे हुए हैं। और आयोजक मंडल के लोग भी हैं यानी दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य भी हैं जो दिन रात यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और सबसे पहले आयोजकों से बात करें, मूर्तिकारों से बात करें, उससे पहले मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ जगत जननी माँ दुर्गा की सबसे ऊँची प्रतिमा की। आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से मिट्टी के ज़रिए ही ये प्रतिमा बनाई जा रही है, चारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि कारीगर जो हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, आप देखेंगे कि माँ जगत जननी माँ दुर्गा के पैर जो हैं उनको रूप दिया जा रहा है। और ये प्रतिमा की ऊंचाई जो है 51 फीट है, नीचे से लेकर ऊपर तक। ये आप देखेंगे कि इको फ्रेंडली यानी मिट्टी की बनी हुई, चारे से मिलाकर बनाई जाने वाली माँ दुर्गा प्रतिमा का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। और प्रतीकात्मक तौर पर आप देखेंगे कि सामने एक छोटी दुर्गा प्रतिमा का भी निर्माण हो रहा है। जो कारीगर यहाँ पर लगे हुए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, ये सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा आप लोग बना रहे हैं, किस तरह से निर्माण हो रहा है इसका? जी सब मिट्टी है, चारा है, बांस है, सब चीज़ का इस्तेमाल, लकड़ी है, बत्ता है, सब प्रकार के। कितने दिनों से बना रहे हैं आप? जी अभी ज़्यादा मूर्ति बना, जुगाड़ बनाने में तो 1.5 महीने करीब होगा, मूर्ति बनाने में ज़्यादा 20 दिन हो रहे हैं अभी। और कब तक कंप्लीट हो जाएंगी? बस जे अपन को वैसे बैठकी के दिन तैयार करके देना है और फिर दर्शन कर पाएंगे लोग सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा का? सबसे ऊंची दुर्गा। अच्छा, नाम क्या है आपका? नाम हमारा मुन्ना लाल चक्रवर्ती। मुन्ना लाल चक्रवर्ती। तो ये इस जो कारीगर की टीम है उसके सदस्य हैं, है ना? उसके सदस्य हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि समिति के तमाम सदस्य जो हैं वो भी माँ दुर्गा उत्सव समिति के कपिल श्रीवास्तव मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करता हूँ। ये कैसे विचार आया आपको इतनी ऊंची दुर्गा प्रतिमा 51 फीट की, और ये तय है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा के दर्शन होंगे यहाँ लोगों को? देखिए, ये हमने वर्ष 2012 में
31 फुट की माता रानी की देवी प्रतिमा स्थापित की थी। उसके पश्चात 2013 में हमने झूले वाली माता स्थापित की। बीच रोड पे एक बहुत बड़ा झूला रहा, नीचे से ट्रैफिक निकल रहा है। माता रानी के भक्त सायंकालीन में आरती के बाद सभी जितने भी भक्त आते थे सभी को झूला झुलाने का वो होता था और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता था। अब 2013 में और 12 में चूँकि बड़े आयोजन कर चुकी थी समिति 38 साल से है, 38वां वर्ष है ये हमारा। अब आप जानते हैं कोई भी समिति एक बड़ा आयोजन जब कर लेती है तो वो समिति के हर सदस्य में एक खलबलाहट सी रहती है कि यार अब क्या करें, अब कैसे करें। तो कॉन्सेप्ट अब 2014 आया, 15 आया, फिर कोविड आ गया। समिति के सभी सदस्यों का डिस्कशन चल रहा है लेकिन मजबूरियां रहती हैं कुछ। अब समिति ने पिछले साल प्लान किया ये, मतलब आप समझ लीजिए 2023 का जो स्वरूप है 2022 में प्लानिंग हुई कि यार कुछ क्या किया जाए। तो जो 31 फुट का हमारा एक्सपीरियंस रहा, समिति के सभी सदस्यों ने ये निर्धारित किया कि अब अपन यार और ऊंचाई पे काम करें। तो 31 की जगह क्या हो सकता है, तो बोले 51 फुट। भाई चूँकि एक हिंदू विधान के हिसाब से अपन ये 51, 31 इनको बड़ा शुभ अंक मानते, बड़ा शुभ अंक मानते हैं और 51 फुट की प्रतिमा जो है वो अब बनाई जा रही है। अब लेकिन विसर्जन कैसे होगा माता रानी का इतनी ऊंची प्रतिमा का? देखिए चूँकि मैंने बोला ना कि पिछले 1 साल से तैयारियां चल रही हैं, तो जहां मूर्ति स्थापित हो रही है तो विसर्जन के लिए भी समिति ने कुछ ना कुछ सोचा होगा। और ये चूँकि 38 साल पुरानी समिति है तो मैं तो एक बहुत छोटा सा सदस्य हूँ इस समिति का। हमसे बड़े वरिष्ठ बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं इस समिति के, जिनके दिशा निर्देश पे ये सब काम हो रहा है। तो जब स्थापना हुई है तो आपको विसर्जन भी बहुत अच्छे स्वरूप में देखने को मिलेगा। हमारा यही इसी आयोजन स्थल पर जी प्रयास यही रहेगा, इसी आयोजन स्थल पे विसर्जन को हम कितना ज़्यादा भव्य बना सकें, कितना ज़्यादा आकर्षक बना सकें, लोगों की आस्था को जोड़ के हम इस आयोजन को कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे मूर्तिकार 1.5 से 2 महीने से लगे, 12 से 15 लोगों की टीम, एक बहुत तजुर्बेकार मूर्तिकार हैं छोटे लाल चक्रवर्ती जी, जिन्होंने हमारे जबलपुर में 2 नंबर गेट में बड़े हनुमान जी की मूर्ति पे काम किया है। तो एक्सपीरियंस पूरा है, टीम उनकी बहुत अच्छी है। हमारी समिति के भी बहुत पुराने ऐसे सदस्य हैं जो समय समय पे हम लोग को आके अपने दिशा निर्देश देते रहते हैं। तो भारी उत्साह होगा कि इस बार तो तमगा भी अपने नाम होना है सबसे ऊंची प्रतिमा का, और दिन रात से काम भी चल रहा है। जय माता दी एक बार नारा हो जाए। सभी भक्तों को जय माता दी पहले तो। और देखिए उत्साह तो ऐसा है कि जबलपुर नहीं पूरे महाकौशल क्षेत्र में जो भी दुर्गा पंडाल हैं, उत्साह के कारण ही इतने बड़े आयोजन होते हैं। आप ये बात समझ लीजिए, कहीं ना कहीं आपका मीडिया का जो समय समय पे हम लोग को आके और उत्साहित करती है। तो 51 फुट का 51 फुट की जो देवी प्रतिमा है, लेकिन उत्साह 500 और 1000 फुट होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो ये देखिए माँ दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य हैं और ये कह रहे हैं कि एक सदस्य हैं लेकिन बड़ी टीम है इनकी, और मूर्तिकारों की भी टीम है, बड़े तजुर्बेकार मूर्तिकारों की टीम है। और यहाँ 51 फीट की माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ स्थापित की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा है। तो मैंने जिस तरह से आपको रास्ता बताया, मार्ग बताया, इस तरह से आप आकर माँ दुर्गा की सबसे ऊंची प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ इससे पहले नवरात्र शुरू होने से पहले लोगों का उत्साह भी देखने लायक है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।